हेलो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे उस सबसे अहतत्व की जो एक मसीह होने के लिए चाहिए, अर्थात निष्ठा। आज के मेरे अतिथि ने इस पर काफी वक्त लगाया है। ये निष्ठा है क्या, इसका प्रयोग कैसे करें और इसकी वृद्धि कैसे करें, यही मंथन करेंगे हम। तो मिलेंगे पासवान मार्क हैनकिन से। मार्क हैनकिन्स और उनकी पत्नी ट्रीना अपने जीवन में परमेश्वर की पुकार सुन 30 साल पहले पूर्ण समय के लिए मिनिस्ट्री में जुड़ गए और आज ये मसीह स्तुति केंद्र अलेक्जेंड्रा लुजियाना में पासबानी करते हैं। मार्क की रेडियो वाणी टेकिंग योर प्लेस इन क्राइस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लाखों लोगों तक रोजाना पहुंच रही है। यीशु जिंदा हैं और वही प्रभु हैं। तुम उनमें हो और वो तुम में हैं। 9 मई से इनकी अधिकतर पुस्तकें कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। मार्क लोगों को बताते हैं कि वो कौन है और यीशु की पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें क्या प्राप्त है। शुक्रिया मार्क, आज इस कार्यक्रम में मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ आके। पहले भी एक बार हमने आपके साथ निष्ठा पर बातचीत की थी। उस कार्यक्रम को इतनी अधिक सराहना मिली है कि हमें लगा एक बार पुनः इस पर चर्चा कर हमें ताज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल का कथन है कि बिना निष्ठा के ईश्वर को खुश करना असंभव है। मुझे पता है कि आपने निष्ठा पर बहुत कुछ लिखा है और पढ़ाया है। अंत क्यों नहीं आप ऐसे शुरू करें जैसे ये मानकर कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो आप मुझे ऐसे ही सिखाइए जैसे मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो पहला कारण निष्ठा को सीखने का, जैसा कि आपने भी अभी कहा है, इब्रानियों 11:6 में विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है वो। अत निष्ठा को सर्वप्रथम जानना इसलिए चाहिए क्योंकि निष्ठा से ही परमेश्वर खुश होता है। कई सालों से मैं कहता रहा हूँ, परमेश्वर के ट्रैक्टर को हाँकने वाली चीज निष्ठा ही है, जो थोड़ा अजीब भी लगता है, परंतु मैं हमेशा कहता हूँ हाँकेंगे तो ही जानेंगे परमेश्वर के इस ट्रैक्टर को तुम। परमेश्वर की शक्ति के कारण, परमेश्वर की इच्छाओं के कारण हर कुछ जो तुम्हें उससे प्राप्त होता है जान लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि निष्ठा का प्रभु है वो और आपकी निष्ठा से प्रसन्न हुआ है वो। अत ये संभव नहीं कि वो खुश हो और आपको इसका पता ना चले। जब आप उससे संतुष्ट करेंगे तो आपको स्वयं भी पता चलेगा। कई बार जिसे लोग निष्ठा कहते हैं, अपनी जरूरी नहीं कि परमेश्वर भी उसे निष्ठा ही समझे। इसीलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर स्वरूपी निष्ठा कायम करें, जिससे पर्वत हिल जाते हैं और फिर उसकी इच्छा पूर्ति में भी आप समर्थ से उठेंगे। और ये भी कि जब आप सचमुच सच्ची निष्ठा के साथ चलते हैं तो चाहे किसी भी परिवर्तन की प्रतीक्षा हो या कुछ होने का इंतजार, इस आस में भी एक सच्ची शांति और आनंद निहित रहता है। चाहे वो अभी आपके हृदय में दिखाई ना भी दे, परंतु ऐसा लगता है जैसे कहीं पहले से ही था। ईश्वर में आस्था रखना, उसके बचे हुए शेष में प्रवेश देना है। एक चीज जिससे आखिरकार पार पा सकी मैं, वो थी निष्ठा का प्रयास कहाँ था और निष्ठा की प्राप्ति कब थी का भेद। और अब भी जब कोई छोटी सी समस्या सामने आती है, मैं चाहती हूँ कि ईश्वर की ईमानदार होना ही श्रेष्ठ है। थॉमस के समान बनिए कहूँ कि जब तक ऐसा ना लूंगी, विश्वास नहीं करूंगी, मेरी अनास्था की मदद करो। शायद ऐसा ही कहा था उस शताब्दी पुरुष ने। इसलिए मुझे लगता है कि हम जहाँ हैं उसे लेकर ईमानदार रहना चाहिए, ताकि हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँचने में वो हमारी मदद कर सके। परंतु सच यही है कि एकमात्र राह जिससे ईश्वर हमारे जीवन में विचरण करता है वो है निष्ठा। और ये वो चीज भी नहीं है जिसे देखा जा सके, क्योंकि इस वक्त मैं आपको साक्षात यहाँ देख रही हूँ। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि मैंने मान लिया था कि आप यहाँ आएंगे। ये विश्वास तो कई हफ्तों से था। आप इस बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? इब्रानियों 11:1 में झलक मिलती है इसकी। कहा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अतः निष्ठा अदृश्य हकीकत से संबंधित है। दरअसल जब भी इब्रानियों को आप पढ़ेंगे तो अलग अलग अनुवादों में आप जब भी पढ़ेंगे 20 बार आएगा निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से, आस्था से, भरोसे द्वारा इत्यादि। कम से कम 20 बार इन शब्दों का उपयोग अलग अलग प्रकार के लोगों द्वारा परमेश्वर ने करवाया है। मेरा मतलब ऐसे लोगों से भी है जिन्हें कुछ लोग पसंद ना करें, मगर निष्ठापूर्वक कुछ उन्होंने भी ऐसा ही किया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ और अलौकिक चीजें दर्शाई उन्हें।
इसीलिए निष्ठा को समझना हेतु सचमुच एक साधारण परिभाषा इब्रानियों 11:6 में भी है, जो कि एक अनुवाद के अनुसार बनेगी, अनदेखी चीजों में ही जीना, अदृश्य वस्तुओं हेतु जीना। अनदेखी चीजों में ही जीना, अदृश्य वस्तुओं के लिए जीना तो निश्चय ही एक ऐसा संसार भी है जो हम देख नहीं पाते, परंतु ईश्वर के समान सच्चा है, और जहाँ देवदूत और दानव भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे इस संसार में हैं। हमें बस ये समझना चाहिए कि चाहे हमारे उत्तर हमें दिखाई ना पड़े, मगर जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। पिछले सप्ताह ही मुझे एक मजेदार अनुभव हुआ जो मैं सोचती हूँ इस कार्यक्रम में अच्छा उदाहरण साबित होगा। देव और मैं एक प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे और एक निश्चित समय के अंदर ऐसा करना आवश्यक था ताकि दूसरी योजना जो इसके बदले थी उसे अमल में ला सके। तो इस विक्रम को लेकर मुझे सचमुच ईश्वर का ही भरोसा था। एक व्यक्ति आया जिसने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और फिर अगले दिन वो लोग दोबारा भी आए और करीब 1.25 घंटे रुके भी रहे। तब मैंने सोचा, वाह प्रभु, जय जयकार तुम्हारी, क्योंकि फिर पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे अगले दिन उन लोगों से कुछ समाचार मिलेगा हमें और कुछ प्रस्ताव भी आएगा वहां से। मैं क्या बताऊं, कितनी निश्चिंत थी इस बारे में कि खुद से ही कह रही थी बार बार, आज इस प्रॉपर्टी पर अच्छा प्रस्ताव जरूर मिलेगा हमें, हर हाल में वो लोग इसे खरीदेंगे ही। परंतु दिन निकल गया, मैं देव से मिलने कहीं जा रही थी और मेरी नजर पड़ी और तभी विचार आया जो कि पक्का शैतान ने भेजा था कि समय बीत रहा है, लगता है उसकी दिलचस्पी नहीं रही। परंतु फौरन ही पवित्र आत्मा ने हृदय में मुझसे कहा, दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। और मैंने फिर कहा, हाँ दिन तो अभी बाकी है। मुझे विश्वास रखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के टुकड़े पर आज जरूर अच्छा प्रस्ताव मिलेगा हमें, काफी शानदार होगा वो प्रस्ताव, इसलिए हमें स्वीकार्य भी। और बस 1 घंटे बाद ही स्टेट एजेंट का फोन आ गया मुझे। वो बोला, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। एक ताजा हवा का झोंका था ये जो बता गया कि आप आस मत छोड़िए कभी। कई बार ईश्वर जी हमारे विश्वास को लंबा खींचता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब विश्वास पूर्वक रहने की बात आती है तो परमेश्वर ने स्वयं कहा है जो सही है वही विश्वास से रहेगा। विश्वास ऐसी चीज नहीं जिसके प्रयोग आप सिर्फ मुसीबत में करें या फिर अपने बचाव हेतु। हम और आप जब विश्वास पूर्वक जीते हैं तो इसका तात्पर्य हमारे जीवन शैली से होता है। हर कुछ हमारे जीवन का इससे प्रभावित रहता है। इसीलिए इब्रानियों 10 में कहा है, अध्याय 11 से बिल्कुल पहले श्लोक 35 में, कि अपना हियाब न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। कई बार लोग परिस्थिति वश अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, या जिस तरह से उस समय चीजें नजर आती हैं या आप महसूस करते हैं उस कारण, जबकि ग्रंथ का कहा है हम निष्ठा से चलते हैं ना कि दृष्टि से। चीजें कैसी भी दिखें, हम कैसी भी महसूस करें, मगर परमेश्वर के शब्दों में फिर भी विश्वास रखना चाहिए हमें, और ये मान लेना चाहिए कि जो अदृश्य है वो दिखने वाली चीज से कहीं बड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी हमें, परंतु जो दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है वो जो दिख रहा है। अदृश्य के साथ जीना ही विश्वास होता है, और विश्वास है अदृश्य के साथ जीना। मेरा तो ये मानना है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को विश्वास का एक पैमाना भी देता है, परंतु एक बात जो हमें सचमुच सीखनी चाहिए और दिमाग में हमेशा ताज़ा करके रखनी चाहिए वो यह है कि बस चूंकि हम निष्ठावान हैं तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि हमारे लिए ये आस्था काम स्वयं करती रहेगी, क्योंकि विश्वास को भी बाहर निकालना पड़ता है। जब मैं स्वयं से उस प्रॉपर्टी को लेकर ये मान रही थी कि वो बिक जाएगी तो उस समय निष्ठा को लेकर भी निकाल रही थी मैं। तो ना तब परमेश्वर को नियंत्रित करने का प्रयास था मेरा, ना ही उन उद्गारों से अपनी परिस्थिति को वश में करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है जैसा लोग आज कह देते हैं, नाम लो और इनाम लो। इस तरह का सुसमाचार वाहियात और सच्चाई से परे है। मुख वही कहेगा जो हृदय कहेगा। इसलिए अगर मेरा विश्वास था तो ही मेरे वो उद्गार सही और उचित थे। हालांकि घड़ी में 6 बजा देकर सवाल मेरे दिमाग में आ ही गया उस समय की जी अब बहुत देर हो चुकी है, मगर परमेश्वर ने प्रतिवाद किया और कहा, नहीं दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने फिर भी सोचा अगर मैं अब भी भरोसा रखे रहूं और कुछ ना हुआ तो, पर फिर मैंने कहा कल सुबह भी यही भरोसा रखूंगी मैं। मुझे लगता है इस तरह का ही रवैया रहना चाहिए हमारा। अगर विश्वास से जीना है हमें तो कुछ भी हो जाए हमें भरोसा रखना चाहिए। विश्वास की सबसे सहज परिभाषा दृश्य के साथ जीना है, मगर विश्वास करने और कहने से कार्यकृत होती है। और सहजीकरण करके कहूँ तो निष्ठा बाइबल की सत्यता को जताना ही है। बस ये जताओ बाइबल सत्य है,
ऐसे पेश आओ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यूं दर्शाओ कि देवदूत तुम्हारे लिए कार्यरत है। ऐसे चलो कि जीवन की कोई भी स्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह महानतम दिखे। ऐसे कर्म करो जैसे यीशु ने जो कहे और किए। परमेश्वर जो बताता है कौन हो तुम, वही बने रहो। विश्वास में क्रियाशीलता होना चाहिए या शब्दों और कार्यों से इसे बाहर निकालते रहना चाहिए। मरकुस 11:22 में यीशु ने कहा था, परमेश्वर में विश्वास रखो। और आगे श्लोक 23 में बोले, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरनु प्रतीति करे कि जो कहता है वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है यीशु आस्था के विषय में कुछ भी जानते हैं? क्योंकि यीशु ने बोला था परमेश्वर में विश्वास रखो, मगर अगले ही श्लोक में वो इसे इतना साधारण बना देते हैं कि आपको भ्रमित करने के लिए धर्म गुरुओं का सहारा लेना पड़े। पहले तो ये कहे कि परमेश्वर में विश्वास रखो। यीशु इसे इतना साधारण बना डालते हैं और फिर इसे समझाते हुए वो बोलते हैं जो कोई भी कहेगा। ये सचमुच दिलचस्प है कि मरकुस 11:23 में जो पहली बात निष्ठा को लेकर यीशु ने कही है वो है कहेगा। इसी आयत में जो आखिरी बात है उनकी वो है जो कुछ भी वो कहेगा, और श्लोक का मध्य में है प्रतीति कर जो मैं कहता हूं हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, विश्वास की बात सिर्फ एक बार और कहने के बारे में 3 जगह बोले हैं वो। हमें लगता है कि जब आप निष्ठा को परिभाषित करते हैं तो सोचते हैं इसके मायने पता है आपको, मगर मुझे लगता है यीशु को ही इसका अर्थ कुछ पता था। तभी तो उन्होंने कहा था विश्वास का बोलने का अंग सिर्फ मानने के अंग से 3 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैतान तक वो इसकी परवाह नहीं की आपके दिल में क्या है, अगर आप चुपचाप रहे। इसलिए जब आस्था की बात आती है तो पौल ने भी यही कहा था कि निष्ठा का भाव समान रूप में हमसे यही है कि हम विश्वास करें और बोलें। और इसीलिए यीशु ने भी पहली बात जो कही थी निष्ठा के लिए वो थी जो कोई भी कहेगा। मगर अधिकतर समय हम यही सोचते हैं कि आस्था बस विश्वास, भरोसे और यकीन का स्वरूप है, परंतु कई बार हृदय में इन्हें रखते हुए भी हमारी निष्ठा भावना का भोंपू नहीं होता। यीशु ने कहा है केवल विश्वास ही काफी नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आज हमारे समाज में जो एक प्रमुख समस्या है वो है हमारी निष्क्रियता। एक दिन विश्वास पर सोचते हुए मुझे लगा कि ये भी 2 प्रकार की है, सक्रिय विश्वास और निष्क्रिय विश्वास। मतलब ये है कि मुझे परमेश्वर में विश्वास है, उसमें विश्वास है, उससे प्रेम है, यकीन है कि वो मेरे साथ है, सब ठीक, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वास प्रकट कर रही हूँ। आपको पता होगा कि एक तरीका प्रार्थना है इस विश्वास को प्रकट करने का। परमेश्वर को कार्य करने हेतु प्रार्थना दरवाजा खोलती है। इस बात को पिछले सालों साल से ये लगातार कहते जा रहे हैं कि प्रार्थना ही है जो ईश्वर को कार्य करने के लिए द्वार खोल देती है। कितनी बार हम बस किसी चीज को घबराए यूं ही बैठे देखते रहते हैं या किसी फिक्र में डूबे रहते हैं, नहीं तो कुछ ऐसी सोच में रहते हैं जो हमारे बस के बाहर है, बजाय इसके कि हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करें। ऊपर से कोई कहता है आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हमारा जवाब होता है बेशक। हम ब्रेक के बाद आकर फिर से बात करेंगे। अभी हमारी चर्चा का विषय था विश्वास। लौट के मालूम करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है हमारे सामने। हमारे साथ बने रहिए। पासवान मार्क के साथ फिर हाजिर हूँ मैं इस चर्चा को लेकर कि सच्चा विश्वास क्या है। मार्क, जब हमने इस कार्यक्रम का पहला भाग समाप्त किया था तब हम अन्य बातों के साथ एक छोटी सी घटना का भी जिक्र कर रहे थे जो मेरे साथ घटी, उस प्रॉपर्टी के संबंधित जिसे मैं बेचना चाहती थी या मान रही थी कि परमेश्वर बिकवाएगा। जिसे समय बीता गया और मैंने सोचा ये अब होगा ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने दिल में मुझसे कहा दिन बीता कहाँ है। अभी जो बात मैं सामने रखना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं पूरे जोश में अपने विश्वास पर बनी रही जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था। मेरे ख्याल से लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वो उसी में बस विश्वास नहीं कर सकते जो उन्होंने तय किया है। परमेश्वर के शब्दों में से कुछ तो होना ही चाहिए उसमें, या कम से कम तो हो जिसे परमेश्वर ने पक्के तौर पे आपके हृदय में बोला हो और जो अंदर है उससे अहमियत भी ना हो जिसकी। अब जो भी वस्तु विशेष चाहिए हमें वो तो हमेशा नहीं होती जीवन में, मगर परमेश्वर के आम सिद्धांत अवश्य होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी महिला का किसी के पति के बारे में सोचना निश्चिंत ही गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि जीवन में ये आम नहीं होता। अंततः अगर वो समझती हैं परमेश्वर ने ऐसा बोला है उसे,
तो आधारहीन है ये। मगर मुझे लगता है कि बहुत से लोग बस इसीलिए परेशानी में पड़ते हैं क्योंकि वो सिर्फ वही मानना शुरू कर लेते हैं जो सोचते हैं, हालांकि परमेश्वर के शब्दों में वो नहीं होता। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बाइबल कहती है कि आपकी निष्ठा विकसित होती है। अतः ये जान लेना चाहिए कि जब हम इसके सहारे चलेंगे तो विश्वास में वृद्धि होगी, विकास और शक्ति आएगी। चीजें हमेशा आपके समय अनुसार नहीं होती, न ही तब जब आप चाहते हैं। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि परमेश्वर ने कहा दिन बीता नहीं है अभी। मैं भी किसी से यही कहना चाहूंगा कि जीवन बीता नहीं है अभी, कहानी खत्म नहीं हुई है तुम्हारी। कई बार आप अपने बच्चों के लिए कुछ भरोसा बनाना चाहते हैं। मुझे पता है, जब युवावस्था में जेल गया था, मैं तो मेरे माँ बाप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए थे, उसके ही शब्दों और उसी की स्तुति करने में लिप्त थे। मैं तो बिखर सा गया था, परंतु जेल से बाहर आने के बाद मेरी माँ ने कहा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। तो कई बार हम बहुत जल्द हाथ ऊपर उठा लेते हैं, हालांकि आस्था का बटन दबाए रखने की बाद भी चीजें अगले शुक्रवार नहीं हो जाती। जैसा कि मेरे पिता कहते हैं, मार्क, तुम्हारे लिए भी परमेश्वर का एक भुगतान दिवस है, परंतु जरूरी नहीं कि वो शुक्रवार ही हो हमेशा। तात्पर्य यह है कि उसका भुगतान दिवस अवश्य आएगा, क्योंकि वह पुरस्कृत करता भी है और ये बात हमारी आस्था का मूलाधार है। परंतु चीज़ें हमेशा तभी नहीं होती जब हम चाहते हैं या जैसा कि हम चाहते हैं, बिल्कुल उसके अनुरूप। यीशु ने एक बार मुझसे कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता है आस्था कैसे काम करती है, ये ना सोचना कि तुम जान लोगे कि परमेश्वर अपना चमत्कार कैसे दिखाता है। इसका मतलब यह है कि मैं निष्ठा कार्य कैसे करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल विश्वासी हूँ। हमें चक्रित करना परमेश्वर को भाता है। मुझे भी ऐसा मुझे लगता है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे करेगा, वो तभी जानबूझकर परमेश्वर उसी तरह से नहीं करता, बल्कि इस तरह से करता है जिसका हमें अनुमान नहीं होता। मार्क, तुम्हें बताओ, विश्वास को बाहर निकालने के पहलू पर अभी और बातें करना चाहती हूँ मैं। मुझे दिल से ये महसूस होता है कि लोगों के लिए ये विषय बहुत अहम है, क्योंकि मुझे परमेश्वर दर्शाता रहता है कि एक बार आपके उससे संबंध बन जाए और आप विश्वास में चलने के आदी हो जाए तो फिर उसको लेके सचमुच निष्क्रिय हो जाते हैं और विश्वास का बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत अहम है कि हम समझे कितना जरूरी है अपने विश्वास का प्रकटीकरण, जिसका एक तरीका प्रार्थना तो है ही। हमें उन किसानों की कहानी सुनाइए। आप जानती ही हैं कि विश्वास एक बीज समान काम करता है और परमेश्वर के वचन भी बीज ही हैं। इसीलिए शब्द को बोलने के साथ आपकी आस्था सचमुच अलौकिक तरीके से ईश्वर का कार्य करने लगती है। बहरहाल, मैं अभी मिसूरी से लौटा हूँ, जहाँ ये किसान मुझे अपने नए तरीके के बारे में बता रहे थे, जिसमें बोने से पहले अपने बीजों को एक तरल खाद में डुबो देते हैं। वो तरल खाद थोड़ी महंगी है, इसलिए कई किसानों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा महंगा पड़ता है ये। परंतु जब उन्होंने देखा कि जो दूसरे ऐसा कर रहे हैं उनकी फसल कई गुना बढ़ रही है, तो फिर वे बोले हमें बीजों को इसमें नहीं डुबोना, सचमुच वहन नहीं कर सकते। तो कई बार हम भी परमेश्वर के शब्दों में अपने बीजों को नहीं डुबोते, परंतु अपनी आस्था को प्रकट कर ये कर लेते हैं। और जैसे ही इस निष्ठा का प्रकटीकरण होता है, आनंद में डुबो लेते हैं, हम उसे स्तुति में डुबो लेते हैं, परमेश्वर को उसके वचनों हेतु धन्यवाद कहते हैं और उन शब्दों को बारंबार दोहराते रहते हैं, उन पे यकीन रखते हैं, उन्हें बोलते, खुशियां मनाते, यहाँ तक कि हंसते रहते हैं, क्योंकि तब शैतान कहता है ये होने वाला नहीं और आप कहते होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वचन पूरी शक्ति में काम करेगा और जब उस बीज को आस्था में डुबो लेते हैं, आप स्तुति और आनंद में मिला लेते हैं उसे, तो आपकी फसल भी चौगनी हो जाती है। कई बार हम निष्कृत हो बस ये कह देते हैं मैंने ये किया या मैंने वो किया, और फिर फसल की आशा नहीं करते। अपने बीजों को आशाओं में भिगोइए और आनंद में डुबोइए। बिल्कुल सही। आपको पता है, मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी कभी, बस एक ऐसी किताब जिसमें बाइबल आर्थिक विषयों पे जो कहती है सिर्फ उनका उल्लेख था। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था, जॉयस तुमने देना कैसा है ये तो सीख लिया, मगर अब ये देना ही तुम्हारी आदत बन गई है, जो अच्छा है, मगर इससे तुम्हारा विश्वास नहीं प्रकट होता है जी। सिर्फ दे रही हो तुम। देखिए ये भी ठीक नहीं है। अंततः वो बोले तुम्हें अपने बीजों को सींचने हेतु एक मौसम चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बात रखी उन्होंने, तुम्हें अपने बीजों को पानी देने की आवश्यकता है। इसी के बाद मैंने बाइबल को गौर से पढ़ना शुरू कर दिया और वो सारे संदर्भ ढूंढने लगी जिसमें समृद्धि और परमेश्वर की आशीष से जुड़े मसले समाये थे। और
तब एक पूरा मौसम ये स्वीकारने में लगा है कि जिस भी चीज में मैं हाथ डालती हूँ वहाँ समृद्धि और उन्नति आती है। परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, कितने ही राष्ट्रों में देने योग्य बनता है, मुझे कहीं से मांगना नहीं पड़ता कभी, और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ आशीष बन जाती हूँ मैं। परमेश्वर अपने लोगों की समृद्धि से प्रसन्न होता है और प्रेम करने के अलावा मुझे उन्नति और स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं देता है। दरअसल परमेश्वर के वचन हमारे विश्वास का बीज का जल ही है, जिनके कारण हम फसल पाते हैं, वो ये वचन है। बिल्कुल, आप आशा से डुबोकर परमेश्वर की सहमति से अपनी निष्ठा को प्रकट कर रही हैं। दूसरी कुरिन्थियों में 9 में ये कहा गया है, जो जितना अधिक बोएगा उतना ही अधिक काटेगा। खुशी खुशी बोइए, खुशी खुशी दीजिए और इसे लेकर भी खुश हो जाइए। आगे कहा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। यह है वित्त को ले सच्ची आस्था। कई बार लोगों की आस्था जीवन के बस एक ही क्षेत्र में काम करती है, दूसरे क्षेत्रों में वो अपनी निष्ठा को प्रकट नहीं करते। पिताश्री ने कई बरसों पहले ये बात मुझसे कही थी, जो फायदेमंद भी रही मेरे लिए। उन्होंने कहा था, ख्यालों में कंगाली नहीं, अगर ख्यालों में कंगाली रहोगी तो पैसा सचमुच नहीं आएगा तुम्हारे पास। और अब भजन संहिता 23 देखकर ये कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। और कहिए, मुझ में सामर्थ की कमी नहीं, मुझको अवसर की कमी नहीं, मुझे धन की कमी नहीं, मैं दशमांश अदा करता हूँ, मैं दाता हूँ और स्वर्ग की खिड़कियां खुली हैं और परमेश्वर की आशीष इतनी बह रही है कि मेरी झोली में भरने की जगह तक नहीं। ऐसा ही विश्वास करते हैं हम, परंतु यीशु ने कहा था तुम्हें ये सब कहना होगा। जब मैं अपने मुख से शब्दों के बारे में सोचती हूँ या कहती हूँ तो वाकई रोमांचित हो उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने सिखाया है। ये मुझे किसी आदमी से नहीं सीखा, मैंने सिर्फ परमेश्वर से सीखा। मैंने कोई संदेश नहीं सुना, कभी आपके समान बोलने वाला कोई प्रवचक नहीं मिला मुझे, और न ही ऐसे पृष्ठभूमि से आई थी जहाँ ऐसी सब बातें होती थी। यीशु में विश्वास था और मानती थी कि वो हमारा उद्धार करता है, और ये भी मानती थी कि मर के स्वर्ग ही जाएंगे हम, परंतु एक विजयी जिंदगी यहाँ भी जी सकते हैं हम, इसका जरा भी अंदाज नहीं था। मैं हमेशा नकारात्मक बातें करती, नकारात्मक बातें सोचती, इसलिए जब परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते बनने लगे तो सर्वप्रथम उसने मेरी इस गलती को ही संभाला और मुझे लगा काफी अच्छा कर रही हूँ मैं। 6 महीने बीतने पर लगा कि कुछ भी नकारात्मक नहीं रहा मुझ में, फिर भी अपनी परिस्थितियों में कोई बदलाव नजर नहीं आया मुझे। इसलिए सुबह प्रार्थना करते समय थोड़ा बड़बड़ाते हुए मैं बोली, मुझसे मैं अच्छा होने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, लगता नहीं कोई नकारात्मक बात बोलती हूँ, अब फिर भी कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा कहीं। और तब वो बोले, ठीक है तुमने नकारात्मक बोलना बंद कर दिया, परंतु सकारात्मक भी तो नहीं बोलना शुरू किया। आपने नकारात्मक बोलना छोड़ दिया था। नकारात्मक बोलना तो छूट गया, मगर इसके स्थान को सही चीजों से भी नहीं भरा मैंने। इसलिए एक तरह से निष्क्रिय समान वो कुछ नहीं कर रही थी मैं। इससे पहले जोश में होश खोने और भड़कते रहने से समस्याएं आ रही थी, और अब मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी, मगर खुद की सहायता के लिए भी तो कुछ और नहीं हो रहा था। तब मैंने बाइबल निकाली, उससे कुछ दिन लगाए और उन चीजों की फहरिस्त तैयार की जो मुझे लगा कि करनी चाहिए। 6 महीने तक रोजाना 2 बार मैं स्वीकारोक्त करती। इस फहरिस्त को घर में जोर जोर से पढ़ती रहती थी। मेरे विचार से सबको ये समझना चाहिए कि किसी से बात करना ही जरूरी नहीं होता, हमेशा सिर्फ विश्वास की बातें करना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, मरकुस 11:23 समान है। एक दिन इसे पढ़ रहा था मैं और यीशु बोले, जो भी इसमें विश्वास करके कुछ कहेगा उसे वो मिलेगा जो वो कहेगा। और प्रभु ने मुझसे कहा, अगर 2 शब्द तुम उसमें और जोड़ लेते तो तुम्हारे घर का कर्जा चुकता हो जाता, सभी का घर का कर्जा चुकता हो जाता। जो भी इसमें विश्वास करके कलीसिया में कुछ कहेगा, क्योंकि कलीसिया ही में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लाल समुद्र के टुकड़े चर्च में ही होते हैं, मगर जब आप कलीसिया से बाहर हों, अपने कार में हों या अपने घर में, तब क्या कहेंगे? उसने ये नहीं कहा जो कुछ भी कलीसिया में कहोगे मिलेगा। जब अकेले होते हो तो क्या कहते हो? घर में क्या बातें करते हो? जब यीशु ने ये कहा जो भी मांगोगे मिलेगा, तो वो लोगों से घिरे रहने के समय को लेकर थोड़ी बोल रहे थे। जब आप परमेश्वर के शब्द बोलते हैं, इसे मैं यूं कहूंगा, परमेश्वर के वचन बोलने की चीज है। लिखे जाने से पूर्व ये बोले गए थे और इन्हें लिखा गया था ताकि बोले जा सके। बोलते ही परमेश्वर चीजें बदल देता है। उत्पत्ति अध्याय 1 देख लें, शुरू में ही परमेश्वर ने कहा है उजियाला होने दो। इस पर जरा गौर कीजिए, कहा है हर तरफ अंधियारा था। अब कोई ये भी कह सकता है, परमेश्वर बाहर आके कहते, भाई बहुत अंधेरा है यहाँ तो
कोई भी कुछ भी कह सकता है, बहुत अंधेरा है मगर परमेश्वर ने कहा उजाला होने दो। कई बार लोग सिर्फ अपनी परिस्थितियों में जो महसूस करते हैं वही कहते हैं, ना कि परमेश्वर के ये वचन कि उजाला होने दो। परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दीजिए, परंतु हमारा सहयोग उसी से हमें मिलता है। उसने कहा था विश्वास से बोल, हम अलौकिक के द्वार खोल लेते हैं। हम कल फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। दोबारा हमारे साथ शामिल भी जरूर होंगे, जहां माँ के साथ इस चर्चा को जारी रखेंगे। प्रभु की स्तुति हो।